ध्यानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाससे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिली मन स्वानुभूति मगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित अष्टालिका पर्व के अवसर पर देवलाली में यह शिविर ज्ञाय भगवान आत्मा की चर्चा बतलाने वाला यह समयसार नामक ग्रंथ आत्मा की चर्चा बतलाता है। आत्मा को जानना हो तो कहाँ जानना? समयसार में नहीं? आत्मा को समयसार में नहीं जानना तो फिर समयसार क्यों पढ़ रहे हैं? ये भगवान आत्मा की चर्चा समयसार में नहीं है, इस ग्रंथ समयसार में नहीं है। ये समयसार तो देह देवालय में विराजमान तत्व है। तो फिर ये समयसार क्यों पढ़ रहे हैं? ये समयसार इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये देह देवालय में विराजमान समयसार का परिचय कराता है। ये शब्द वाचक हैं, लेकिन वाच्य तो हमारा भगवान आत्मा है, इसलिए शब्द नहीं, ये शब्द जिसे दिखा रहे हो उसे देखना है। पूरा ग्रंथ संपन्न हुआ, 415 गाथाएं पूरी हुई। अमृत चंद्राचार्य देव ने उसकी पूरी टीका की और पूरी टीका करने के बाद पूरे ग्रंथ में भगवान आत्मा की शक्तियों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में सबसे परिचय कराया। फिर भी देखो कैसा विकल्प आया कि फिर शक्तियों की चर्चा करें और पुनः परिशिष्ट में आत्मा की शक्तियों की चर्चा की। कितनी शक्तियां? अनंत। लिखी कितनी? ये 47 का क्या चक्कर है? प्रवचन सार परिशिष्ट में लिखा तो 47 नए, समय सार परिशिष्ट में लिखा तो 47 शक्तियां। ये 47 फेवरेट फिगर था क्या उनका? कोई लकी नंबर था क्या? 47। 47 से क्या संबंध है? अरे भाई, अपने स्वभाव में निमग्न रहने वाले वीतरागी संत विकल्प पूर्वक कोई काम नहीं करते। जितना जब तक विकल्प आया लिखने का तब तक काम हुआ लिखने का, और जिस क्षण वो विकल्प टूट गया उस क्षण लेखनी भी छूट गई। क्या फर्क पड़ता है? अब संयोग की बात है कि वो 47 पर रुक गई। यदि वो 48 पर रुकती तो आप कहते 48 क्यों है? यदि 45 पे रुक जाती तो आप कहते 45 क्यों है? इसका कुछ हेतु नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि घातिया कर्म इस जीव को सर्वाधिक परेशान करने वाले हैं। अघातिया कर्मों से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। अघातिया कर्मों का उदय तो संयोग रूप आता है, और घातिया कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने वाले हैं। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां हैं, बताया। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5। तो कितनी हो गई? ज्ञानावरणी की कितनी? 5, दर्शनावरणी 9, 14 और मोहनीय 28, तो टोटल हो गई 42 और अंतराय की 5, तो 47।
एक घातिया कर्म की जो 47 प्रकृतियां हैं, मानो उन 47 प्रकृतियों के अभाव के विकल्प स्वरूप आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा हुई हो। मानो कह रहा हूं, क्योंकि उन कर्म प्रकृतियों से इन शक्तियों का कुछ लेना देना नहीं है। अरे अनादि काल से वे घातिया कर्म उदय में आते हुए भी आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक भी शक्ति प्रभावित नहीं हुई। माने उस कर्म के उदय से और कर्म के अभाव से आत्मा की शक्तियां प्रभावित नहीं हुआ करती, क्योंकि ये शक्तियां न तो क्षयिक भाव रूप है न औपशमिक भाव रूप है। ये शक्तियां तो पारिणामिक भाव रूप है, जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति कब से है आत्मा में? केवल ज्ञान होने पर प्रकट होगी ये शक्तियां? सिद्ध भगवान बनने पर शक्तियां प्रकट होगी? ऐसा नहीं। यदि सिद्ध भगवान बनने पर, अरहंत अवस्था प्रकट होने पर यदि ये शक्तियों का प्रकट होना माने, तो एक प्रश्न चित्त में खड़ा होता है कि ये शक्तियां आखिर आएगी कहां से? यदि पहले नहीं थी तो अरहंत बनने पर कहां से आ गई? सीधी सी बात है, पहले से मानना ही पड़ेगा। यदि आप इनको अनादि काल से नहीं मानेंगे, निगोध अवस्था में इन शक्तियों का सद्भाव नहीं मानेंगे, संसार अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में यदि हम इन शक्तियों का सद्भाव नहीं मानेंगे, तो अरहंत अवस्था होने पर ये शक्तियां कहां से आएगी? या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बाहर से आ गई है, तो परद्रव्य का तो प्रवेश होता नहीं है। कोई शक्ति बाहर से प्रवेश करे उसमें भी बहुत समस्या है। साहब क्या दिक्कत है, मान लेंगे बाहर से आ गई, तो इसका मतलब शक्तियां बाहर में कहीं रखी है, तब तो वे आएंगी आत्मा में। तो कहां रखी है वे शक्तियां? बहुत तरह की समस्याएं खड़ी होती है। यही मानना, स्वीकृत करना पड़ेगा हमें कि ये शक्तियां वर्तमान में भी हम में मौजूद है। परिशिष्ट में जब 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की, 47 की चर्चा प्रारंभ नहीं की थी अमृतचंद्र स्वामी ने, शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की थी। अमृतचंद्राचार्य देव ने जब शक्तियों का प्रकरण प्रारंभ किया तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि अब हम 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। माने उन्होंने तो शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की कि कितनी है, तो बस लिख रहे हैं, जब तक लिखते जाएंगे, जब तक विकल्प आता रहा तब तक लिखते रहे। और कहां जाकर के उनकी कलम रुक गई कि 47 पर। तो हमने ये समझ लिया कि आत्मा की 47 शक्तियां, 47 नहीं है भाई, शक्तियां तो बहुत है। ज्ञान मात्र कहकर के चर्चा को प्रारंभ किया था। पीछे 16 शक्तियों की चर्चा कल तक यहां हो चुकी है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसके सब चर्चा काफी विस्तार से पिछले 4 दिनों में यहां की जा चुकी है। सब शक्तियां पारिणामिक भाव स्वरूप है, लेकिन उछलती हुई शक्तियों की चर्चा की तो उछलती हुई के अंतर्गत उसका निर्मल परिणमन भी शामिल किया। तो उछलती हुई शक्तियों की चर्चा की, शक्ति को शक्ति रूप से देखो तो वो शक्ति में कर्म का उदय निमित्त नहीं है, वो शक्ति में कर्म का उपशम भी नहीं, क्षयोपशम भी नहीं, उसी शक्ति के शक्ति पने के लिए कर्म का क्षय भी निमित्त नहीं है। शक्ति की शक्तित्व पने की अपेक्षा से बात की जाए तो वो शक्ति तो त्रिकाल है, स्वभाव है, वो तो स्वभाव रूप है, धर्म रूप है, गुण रूप है, पारिणामिक भाव रूप है। लेकिन जब उन शक्तियों के उछलते हुए पने की बात करते हैं तो शक्तियों के उछलने में उसका निर्मल परिणमन भी शामिल होता है, विकारी परिणमन नहीं। इन 47 शक्तियों में निर्मल परिणमन को तो शामिल किया, लेकिन विकारी परिणमन को शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या विकार आत्मा में नहीं होता है? पर्याय में नहीं है, है ना? आत्मा की पर्याय है ना। विकार यदि आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, अपने में ही उत्पन्न हो रहा है, छद्मस्त जीवों के उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, संसारी जीवों के दिखाई दे रहा है। 12वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान के अंत तक समझो, 10वें गुणस्थान के अंत तक ये विकार रूप जो परिणमन चल रहा है ये आत्मा की पर्याय में है ना। तो आत्मा में शक्ति नहीं है ऐसी जो विकार रूप परिणमन करे। क्या शक्ति विकार रूप परिणमन करने की हो चाहे ना हो, लेकिन विकार रूप परिणमन करना ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति है कि कमजोरी है?
शक्ति तो पावर को कहते हैं ना, जिससे अच्छा काम हो वो शक्ति, और अच्छा काम नहीं हो तो उसे काय की शक्ति कहते हैं, उसे शक्ति थोड़ी ना कहेंगे। हम किसी को पीटने की तो शक्ति कह सकते हैं, लेकिन किसी से पिटने की शक्ति है, क्या पागल की बात कर रहे हैं। अरे शक्ति पावर रूप हुआ करती है, शक्ति में पावर होना चाहिए, लेकिन राग द्वेष रूप परिणमन करना ये विकृति है, ये विकार है, ये शक्ति नहीं, ये कमजोरी है। 16 शक्तियों की चर्चा पीछे हो चुकी। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकास शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति और त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। मैंने नाम बोले तो कुछ चर्चा ख्याल में आ रही थी क्या? जब इनका नाम लिया गया तो इनका कुछ स्वरूप आपके उपयोग में घूम रहा था या नहीं? घूमना चाहिए। आपके चेहरों से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये अपनी शक्तियों की बात बतलाई जा रही है। चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरी महिमा और मेरी शक्तियों की बात बतला रहे हैं। अभी आपके बारे में कहें, अरे रमेश भाई के बारे में आपको क्या बतलाएं, ये तो चक्रवर्ती जैसी हालत है, ऐसा वैभव है, तो क्या लगता है कि अपनी कुछ बात कह रहे हैं। लेकिन हमने कहा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो लगता है किसी शक्ति की बात कही है, किसी पावर की बात कही है। ये लगना चाहिए अंदर से जो शब्द बोला गया है उस शब्द का वाच्य क्या है, उस शब्द के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। जैसा गुरुदेव कहते हैं हमारे आंखों के सामने गुरुदेव का चेहरा आ जाता है, उसी तरह से जीवत्व कहने पर हमारे दिलो दिमाग में क्या घूमता है, चिति कहने पर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, ज्ञान कहने पर, सुख कहने पर। देखो भाई, ये सब शक्तियां यद्यपि कही हैं, ये सब शक्तियां आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र विशेष में हो, जहां ज्ञान है वही दर्शन है, वही सुख है, सब एक दूसरे में व्याप्त है, कम ज्यादा नहीं है। तो जब ये सभी शक्तियां एक दूसरे में व्याप्त है तो इनमें कुछ भेद है कि नहीं? भेद नहीं हो तो अनंत कहना संभव नहीं होगा। अनंत तो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 होते हुए अनंत है, तो एक यदि दूसरे से भिन्न नहीं हो तो अनंतपना कैसे संभव होगा? इसका मतलब अनंत शब्द ही इस बात को बतला रहा है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति से भिन्न है। लेकिन भिन्न का अर्थ ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, भिन्न होते हुए भी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है। विभुत्व शक्ति के माध्यम से चर्चा हुई पहले, ध्यान होगा आपको। जब विभुत्व शक्ति की चर्चा की तो यही बात तो बतलाई थी, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में, एक गुण का रूप दूसरे गुण में, ज्ञान का रूप दर्शन में, दर्शन का रूप चारित्र में, चारित्र का रूप सुख में, अस्तित्व का रूप ज्ञान में। आज सोचिए यदि अस्तित्व का रूप ज्ञान में नहीं हो तो ज्ञान से जी टिकेंगे कैसे? टिके रहने का काम तो अस्तित्व का है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, वस्तु का कभी नाश नहीं हो, नया उत्पन्न नहीं हो वस्तु, उसका नाम अस्तित्व है। यह अस्तित्व नाम की शक्ति है। तो अस्तित्व शक्ति अस्तित्व में ही है कि ज्ञान में भी है? सामान्य, अभी सामान्य की बात नहीं कर रहा। अभी तो आत्मा में चूंकि अस्तित्व नाम का गुण भी है और आत्मा में ज्ञान नाम का गुण भी है, तो अस्तित्व नाम का गुण यदि ना हो ज्ञान में तो ज्ञान नहीं टिक सकता है। ज्ञान को टिकाए रखने वाला कौन? ज्ञान कैसे टिकेगा? ज्ञान का काम तो जानने का है, जानने के अलावा ज्ञान का कोई दूसरा काम नहीं। अस्तित्व गुण का रूप भी है ज्ञान में, अरे वस्तुत्व गुण का रूप यदि ज्ञान में नहीं हो तो ज्ञान अपना जानने रूप काम छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाए। तो ऐसा लगे यार क्या एक
एक काम करते करते कभी बोर हो जाते हैं, रोजाना एक ही दाल रोटी सब्जी, वही, तो कभी ऐसा मन होता है कुछ और, एक ही काम करते करते थोड़ा सा बोरियत सी होने लग जाती है, तो लगता है कुछ और होना चाहिए, कुछ अलग हटके होना चाहिए। तो ज्ञान कब से जानने का काम कर रहा है भाई साहब? अनादिकाल से। तो जानते जानते कभी बोर नहीं होता। कभी जानने के अलावा दूसरा काम करने लगे तो कभी जानने का काम बंद कर देंगे तो क्यों नहीं कर सकता? हमारी मर्जी। आप अपना काम बंद नहीं कर देते हो कभी? रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हो आप बिजनेस से? किरण भाई, ऐसा लगता है ना अपने को ये छोड़ करके अपन को, अब तो रिटायर्ड हो गए हम बिजनेस से, जॉब से, तो ऐसे ज्ञान कभी रिटायर नहीं होगा, नहीं होगा। तो थकता नहीं है वो कभी। अपना काम करने की सामर्थ्य है उसमें वस्तुत्व गुण के योग से है, और वो काम निरंतर चलता रहे, ये द्रव्यत्व गुण का योग है। ये साहब कभी काम उसने बंद कर दिया तो कौन देखने वाला है? ये है ना प्रमेयत्व। वो प्रमेयत्व गुण ये काम कर रहा है। प्रमेयत्व गुण का रूप ज्ञान में, समझना, प्रमेयत्व गुण का रूप ज्ञान में यदि ना होवे तो ज्ञान जानने का तो काम करे, ज्ञान पर को तो जाने, लेकिन ज्ञान ज्ञान को नहीं जाने। ज्ञान पर को जानता है, ये ज्ञान का काम, और ज्ञान पर को जानते हुए ज्ञान ज्ञान को भी जाने, जानने में भी आए, ये प्रमेयत्व गुण का रूप है। सब में लागू कर सकते हैं अपन ये बात। छोटा सा एग्जांपल देकर के बात कही है ज्ञान और अस्तित्वादी गुणों का। आप सुख में लगाओ, आप चारित्र में लगाओ, आप श्रद्धा में लगाओ। श्रद्धा अपनापन करने का काम करती है। श्रद्धा काम कर रही है कि नहीं? हमारी बराबर काम कर रही है। श्रद्धा से रही कोई जीव नहीं होता है। तो ये सब शक्तियां अपना अपना काम कर रही है, सब एक साथ में। अनंत शक्तियों के काम वर्तमान में भी चल रहे हैं, अपनी अपनी योग्यतानुरूप चल रहे हैं। उछलती हुई शक्तियों की चर्चा की। जब ये शक्तियां उछलती है तो काम कैसा होता है, उस स्वरूप को यहाँ बतलाया है। 16 के बाद 17 नंबर की शक्ति से मैं बात को यहाँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 17 नंबर की शक्ति का नाम क्या है? शक्तियों के नाम याद है कि नहीं आप लोगों को? नहीं है याद? बस जिनकी आवाज आ रही है उनको याद है, बाकी तो क्या कर रहे हैं। नाम तो याद करें कम से कम। नाम याद होंगे तो फिर उनका स्वरूप याद होगा, परिभाषा याद होगी, और स्वरूप याद होगा तो महिमा आएगी। अभी जब भी शक्ति तो शक्ति ऐसा है, शक्तिमान। एक सीरियल आता था पहले, बच्चे बहुत देखते थे, शक्तिमान। जब छोटे से तो ऐसा लगता था कोई शक्तियां, कोई ऐसी पावर आ जाए कुछ अपने में ऐसी। मिस्टर इंडिया आई थी एक, सब इस एज ग्रुप वाले हैं जिन्होंने मिस्टर इंडिया देखी है। वो घड़ी पहनता था और गायब हो जाता था। ऐसा लगता है ऐसे अपने में आ जाए तो कैसा लगेगा वैसे? तो जब यदि ऐसा हो जाए, आपने घड़ी पहन रखी, घड़ी पहनती गायब, अब किसी को नहीं दिख रहे, जिसको दिखना चाहे उसको दिखे, और आकाश मार्ग से उड़ने की शक्ति आ जाए तो हमारे तो मजा आ जाएगा। बंबई से यहाँ आने में कितना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक टाइम में निकलो तो बहुत 4 घंटा लगता है, ज्यादा भी लग सकता है कभी ट्रैफिक में। और आकाश मार्ग से उड़ने की ताकत हो तो सेकंडों में इधर से अदृश्य हुए, उधर से उधर पहुंच गए, क्या मजा आ जाएगा। अरे भाई, ये बाहरी शक्तियों की चर्चा सुनकर के हमारे को मजा आता है। ये अंतरंग में कैसी शक्तियां मौजूद है, एक दो शक्तियों की बात नहीं है, अनंत है, अनंत। और उन अनंत शक्तियों में इस 17वीं शक्ति का नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति। कैसी है ये अगुरु लघुत्व शक्ति? क्या कहना चाहते हैं इस अगुरु लघुत्व शक्ति के माध्यम से? देखो, एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण भी है, एक अगुरु लघुत्व शक्ति है, ठीक है ना। एक अगुरु लघुत्व वो है जो सिद्धों के प्रकट होता है। अगुरु लघुत्व शब्द तो सेम है, किंचित अंतर है। हाँ, एक अगुरु लघु नाम का नामकरण है। शक्ति में आएगा क्या चीज?
अधूर लघुत्व नामकरण शक्ति में कैसे आएगा? शक्ति वो तो विकार है, वो तो विकृति है, वो तो जड़ कर्म प्रकृति का नाम है। यहाँ तो अधूर लघुत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। ये अधूर लघुत्व शक्ति किसका नाम है? सिद्ध परमात्मा के जो अधूर लघुत्व नाम का गुण प्रकट होता है वो कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? गोत्र कर्म के अभाव में। सिद्ध भगवान के जो अधूर लघुत्व गुण प्रकट हुआ वो तो गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ। और जिस अधूर लघुत्व शक्ति की चर्चा चल रही है ये सिद्ध भगवान के नहीं है, हमारे भी मौजूद है। बोलो, जिस अधूर लघुत्व शक्ति की चर्चा चल रही है ये अकेले सिद्ध भगवान की नहीं, हम में भी है, निगोदिया में भी है। ये कैसी शक्ति है? आ गुरु और आ लघु। अगुरु लघुत्व की व्याख्या करो। अगुरु लघुत्व नाम का एक सामान्य गुण भी है। तो सामान्य गुण क्या कहता है? अगुरु लघुत्व जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। बोलिए भाई, बाल बुद्ध पढ़ाना पड़ेगा क्या? जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ऐसा अगुरु लघुत्व गुण भी अमृतचंद्र स्वामी ने इस अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा उस सामान्य गुण के रूप में नहीं की है। यहाँ चर्चा अलग प्रकार से की गई। यहाँ षटगुणी हानि वृद्धि रूप से उसकी चर्चा की गई। अब समस्या ये है, षटगुणी हानि वृद्धि का जो प्रकरण है वो प्रकरण जब भी आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है केवल ज्ञान गम्य है। तो बात भी ऐसी है, षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा तो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं? ये हानि वृद्धि रूप होते हुए भी ये भगवान आत्मा न तो कभी हानि रूप होता है और न कभी वृद्धि रूप होता है। ये शक्ति षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि दो बातें कही ना। 6 प्रकार से वृद्धि की चर्चा की और 6 प्रकार से हानि की चर्चा की। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ से, फिर चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं? षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। मिल गया? 17 नंबर की शक्ति। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप। क्या था? षट स्थान पतित हानि और वृद्धि। 6 स्थान पतन, 6 प्रकार से हानि और 6 प्रकार से वृद्धि। षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि। ये चीज क्या है? शास्त्रों में जब षटगुणी हानि की चर्चा को हम उठाते हैं तो नामोल्लेख मिलते हैं, इनके विस्तृत चर्चा नहीं मिलती। 6 प्रकार से गिरते हुए और 6 प्रकार से उठते हुए। जैसे षटगुणी हानि की चर्चा की तो अनंत गुणी हानि, अनंत गुण हानि, फिर अनंत गुण हानि के बाद असंख्यात गुण हानि, फिर संख्यात गुण हानि, फिर भाग की चर्चा की। यह अनंत भाग हानि, फिर नहीं, पहले असंख्य भाग, संख्य भाग, फिर असंख्य भाग और फिर अनंत भाग। यह हानि की चर्चा की। फिर इसी तरह से वृद्धि में ले लिया 6 प्रकार से वृद्धि। बोले कैसी? अनंत गुण वृद्धि। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, 3 शब्द हैं, अनंत, फिर असंख्य, फिर संख्य। क्या कहा? ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। विषय थोड़ा सा जटिल है और केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान होगा तो सब समझ में आएगा। केवल ज्ञान तो लेना है, केवल ज्ञान तो होगा कि नहीं होगा अपने को। तो इसलिए कोई बात नहीं समझ में आए तो टेंशन लेने का काम नहीं है, क्योंकि जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन सब बात हाथ पे रखे होने की तरह शक्तियां दिखेगी, प्रकट भी हो जाएंगी। हम कहें 6 नाम बतला रहा हूं, पहले 6 नाम याद करना, फिर थोड़े स्वरूप की चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहां चर्चा करो आप, मैंने कहा अनंत गुण वृद्धि। 6 प्रकार से वृद्धि की बात कर रहा हूं। अनंत गुना वृद्धि 1 नंबर,
फिर 2 नंबर अनंत गुना बात की थी। अब ये वृद्धि अनंत गुनी न होकर के असंख्य गुनी रहेगी। मतलब पहले तो अनंत गुना वृद्धि हुई, फिर असंख्यात गुनी वृद्धि, फिर संख्यात गुनी वृद्धि। अनंत, असंख्य और संख्यात, ये 3 गुनी वृद्धि होगी। अभी चर्चा वृद्धि की करनी है, लेकिन घटते क्रम में वृद्धि हो रही है। पहले ही बहुत ज्यादा वृद्धि, फिर थोड़ी कम वृद्धि, बहुत ज्यादा में कहा अनंत गुण, फिर थोड़ी कम में कहा असंख्यात गुण, फिर और कम में कहा हमने संख्यात गुण वृद्धि। अब इससे कम कहना है तो क्या संख्यात गुनी जो वृद्धि कही थी, अब कह रहे हैं उसको भाग कर दो, संख्यात में भाग वृद्धि। तो संख्यात में भाग मतलब पार्ट कर दिए, उसके संख्यात हिस्से कर दिए, इतनी वृद्धि 4थे नंबर पर। फिर वृद्धि की मात्रा और कम हुई तो कहा असंख्यात भाग वृद्धि। वृद्धि तो होनी है लेकिन असंख्यात में भाग। फिर कहा अनंत में भाग वृद्धि, मतलब गिरते क्रम में ना वृद्धि। अब जब गिरते क्रम में वृद्धि थी तो कहा अब हानि का क्रम शुरू हुआ, तो अनंत गुना हानि, नीचे गिरते जा रहे। फिर असंख्य गुनी हानि, फिर संख्य गुण हानि, फिर संख्यात भाग हानि, असंख्य भाग हानि और अनंत भाग हानि। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होता है ये षटगुनी हानि वृद्धि? क्या है, साहब दिमाग के ऊपर से जा रही है, क्या प्रकरण ले लिया? यही पढ़ाऊंगी क्या पंडित जी 4 दिन? हमें तो बता दो दोपहर में यही चलाना हो यदि आपको, तो फिर हम आराम करके थोड़ा देर से आए। मजेदारी वाली बात नहीं दिख रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। ये सुनो भाई, ये जो षटगुनी हानि वृद्धि है, ये षटगुनी हानि वृद्धि हमारा स्वभाव है। ये षटगुनी हानि वृद्धि प्रत्येक समय की पर्याय में लागू होती है। प्रत्येक समय की पर्याय हानि वृद्धि रूप है। बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं, इससे आपको मजा आएगा इस बात को समझने से। ये षटगुनी हानि वृद्धि यदि ना हो, ध्यान देना सुजात भाई, यदि ये षटगुनी हानि वृद्धि ना हो तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न नहीं हो सकती। एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग है तो उसका आधार है षटगुनी हानि वृद्धि। एक ज्ञान की पर्याय जिस शक्ति रूप से जानने का काम कर रही है, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय उससे निश्चित रूप से भिन्न शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता लिए हुए उत्पन्न हो रही है। यह हानि वृद्धि रूप है। तारतम्य रूप भेद जैसे कहते हैं ना अपन, जिसे कह सकते हैं अपन, प्रत्येक समय की पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद अलग अलग है। प्रत्येक समय की पर्याय अविभागी प्रतिच्छेद क्या चीज है? मेरा एक स्वतंत्र प्रवचन है अविभागी प्रतिच्छेद के ऊपर, YouTube पर भी अवेलेबल है, और मोना वालों के विशेष आग्रह पर किया था रजनी भाई। मोना के आग्रह पर ही 4-5 साल पुरानी बात हुई होगी, हो सकता है। तो वो अविभागी प्रतिच्छेद क्या चीज है? किसका नाम अविभागी प्रतिच्छेद? बोले शक्ति के अंश। बोले शक्ति के अंश क्या होता है बाबू भाई? शक्ति के अंश क्या चीज है? अविभागी प्रतिच्छेद। बोले इकाई का नाम, शक्ति का वो अंश जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे समझो आप, बहुत एग्जाम्पल से वहां चर्चा की है, मुझे अविभागी प्रतिच्छेद नहीं समझाना है क्योंकि मुझे अभी 47 शक्तियों तक की चर्चा करनी है 7 प्रवचनों में, ठीक है? अभी ये 17 नंबर की शक्ति की चर्चा है। इसी को अच्छी तरह समझा दो भले। क्या सब? इसी को 17 नंबर की शक्ति को कोई अच्छी तरह समझा दो आप, तो बाकी सब शक्ति समझ में आ जाएगी। समझने से समझ में नहीं आएगी, समझ आने से सब समझ में आने लगेगी। हाँ, विषय तो पूरा करूंगा, परिचय तो हो भाई। क्या विषय अधूरा नहीं छोड़ूंगा रजनी, किसी भी शक्ति में कितना भी समय लगाऊं। देखो अरे तो अपने हाथ में है, आप कहो तो इसी प्रवचन में पूरी 47 कर दूं। तो अपने हाथ में किस शक्ति का कितना विस्तार करना है। देखो क्या कह रहे हैं हम, अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब शक्ति, पावर।
वो पावर को कैसे देखें अपन, जैसे चिकनाई के अविभाज्य प्रतिच्छेद, ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक बूंद पानी, उस एक बूंद पानी में चिकनाई है या नहीं है? पानी में भी चिकनाई होती है। जितना उस पानी में चिकनाई है, एक बूंद पानी में, उसमें चिकनाई के जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, एक बूंद गाय का दूध, उसमें चिकनाई के अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा है, माने चिकनाई की मात्रा ज्यादा है। एक बूंद भैंस का दूध, उसमें चिकनाई की मात्रा और ज्यादा है। क्या इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप समझ लीजिए, तेल की बात करो, ऑयल, तो ऑयल में चिकनाई के अविभाज्य प्रतिच्छेद और ज्यादा है। पावर है ना। मैं इसको ऐसा भी कहता हूं, ये जो दवाइयां आती हैं, एक दवाई 5 mg की, दूसरी गोली 25 mg की, तीसरी गोली 100 mg 500 mg की, एक 1000 mg की। ये जो गोलियों में जो mg आप कह रहे हो, जब उन गोलियों को हम सामने रखते हैं खोलकर, सेम कलर, सेम शेप, सेम वेट, सेम साइज, और आप कह रहे हो फर्क है। काय का फर्क है? पावर का फर्क है। उस पावर के फर्क का नाम है अविभाज्य प्रतिच्छेदों की मात्रा की अधिकता। समझ में ये बात? माने देखने पर तो वो एक जैसी दिख रही है, लेकिन वो एक जैसी नहीं है, उसमें पावर में बहुत फर्क है। तो ये पावर का फर्क है, ये उसमें मौजूद उस शक्ति के अंशों की मात्रा अधिक है। अब हम कह रहे हैं प्रति समय की पर्याय के अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग अलग है, और उन अविभाज्य प्रतिच्छेदों के अलग होने के हेतु रूप कौन सी शक्ति काम कर रही है, तो हम कहेंगे ये शक्ति काम कर रही है, जिस शक्ति का नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति, जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। यदि ये शक्ति न हो, अच्छा मुझे बतलाइए, अविभाज्य प्रतिच्छेद भिन्न ना होवे तो श्रद्धा गुण की पर्याय की बात करो। श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय श्रद्धा गुण की दूसरे समय की पर्याय से भिन्न है, इसका क्या आधार है? आपके श्रद्धा गुण की कैसी पर्याय चल रही है? मुझे मालूम है 99% लोग ये कहेंगे हमारे श्रद्धा गुण की तो मिथ्या पर्याय चल रही है। मैं 99 इसलिए कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि तो हो तो सकती है ना, कोई भी अघोषित सम्यक दृष्टि। जहां घोषणा होती है वहां तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। घोषणा का क्या सवाल है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चेतन भाई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं क्या? है कि नहीं है, मैं कुछ घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन होने में क्या बाधा है? क्यों नहीं हो सकते हैं? सम्यक दर्शन होने पर कोई विशेष थोड़ी ना हो जाएगा कुछ। ज्ञान भगवान आत्मा की चर्चा करने वाले, शक्तियों की चर्चा करने वाले, अपने स्वभाव की महिमा जहां आई है, वही तो सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है ना। श्रद्धा गुण की पर्याय कितने रूप में? तो आप कहेंगे 2 रूप। एक श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या रूप, दूसरे श्रद्धा गुण की पर्याय। तो श्रद्धा गुण की कितनी पर्याय होती है? 2। श्रद्धा गुण की 2 ही पर्याय, या तो मिथ्या या सम्यक, या तो मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन, 2 ही है। अच्छा दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, मिथ्या दृष्टियों की बात करो, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टियों के श्रद्धा गुण की पर्याय क्या नाम पाइए? मिथ्या श्रद्धा, एक समय की पर्याय। अमित भाई, तो मिथ्या दृष्टि जीव की दूसरे समय की श्रद्धा गुण की पर्याय वो भी मिथ्या ही है ना। तीसरे समय की श्रद्धा गुण की पर्याय वो भी मिथ्या ही है ना। मिथ्या मिथ्या मिथ्या। तो पहले समय की पर्याय और दूसरे समय की मिथ्या पर्याय में अंतर है या नहीं? एक समय की श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय दूसरे समय की श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय से भिन्न है या नहीं है? तो उसकी भिन्नता का क्या आधार है? बोले षटगुणी हानि वृद्धि। यदि षटगुणी हानि वृद्धि नहीं हो तो एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भिन्न नहीं होगी, प्रागभाव नहीं होगा, प्रध्वंसा भाव नहीं होगा। ये षटगुणी हानि वृद्धि बतला रही है भाई साहब।
आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो श्रद्धा श्रद्धा में अंतर कैसे होगा। और यदि आप ये कहो कि श्रद्धा में काय का अंतर, मिथ्या है तो मिथ्या ही है, एक जैसी है, कि नहीं भैया श्रद्धा में तारतम्य रूप असंख्यात लोग प्रमाण भेद पढ़ते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मोटे मोटे भेद तो मैं कई बार बताता हूं। क्या नवीन भाई, कितने मोटे मोटे भेद हैं। आज के 25 साल पहले की आपकी श्रद्धा और आज की श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं? एक मिथ्या दृष्टि जीव जिसके श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन चल रहा है, उस ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव की श्रद्धा और जिसका ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया है उसकी मिथ्या श्रद्धा, दोनों की श्रद्धा में अंतर है या नहीं? कहने को तो मिथ्या श्रद्धा है, कहने को तो मिथ्यात्व पर्याय है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, दोनों पर्याय हो। किसमें? हाँ, वो जो पर्याय हैं उन पर्यायों में भी अंतर है। सिद्ध भगवान की जो पर्याय हैं उन सिद्ध भगवान की पर्याय में भी प्रति समय की श्रद्धा गुण की पर्याय भिन्न भिन्न है, और वो पर्याय भी षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो षटगुणी हानि वृद्धि रूप होते हुए भी ऐसा नहीं है कि उनके ज्ञान में कुछ फर्क पड़ जाए, लोकालोक के जानने में। पकड़ में तो अब पकड़ में आ नहीं सकती वो चीज। पर्याय में जो तारतम्य रूप फर्क है उसका नाम है षटगुणी हानि वृद्धि, और वो आरूढ़ लघुत्व शक्ति का काम है। प्रति समय श्रद्धा बदल रही है भाई साहब, एक समय पहले की श्रद्धा दूसरे समय बाद वाली श्रद्धा से भिन्न है, और दोनों की श्रद्धा का विषय भिन्न है। चलो श्रद्धा छोड़ो, ज्ञान की बात करो। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आ रहा है वो भिन्न होगा। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जितना जानने में आ रहा है, जितनी पावर से जानने में आ रहा है, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में उतनी पावर से जानने में नहीं आएगा। वो जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, दूसरे समय की पर्याय में वो हानि आएगी। यह हानि वृद्धि रूप ये तारतम्य भेद ये पढ़ते रहे, ऐसी शक्ति का नाम आरूढ़ लघुत्व नाम की शक्ति है। कितना समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया? अरे इतना तो समझ में आ गया कि आरूढ़ लघुत्व शक्ति की चर्चा षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। इतना तो आ गया समझ में? बस इतना आ गया तो पर्याप्त है। आगे है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। इसके आगे वाली शक्ति का नाम क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवत्व स्वरूप। उत्पाद व्यय ध्रुवता से रहना, ये आत्मा का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। क्या कह रहे हैं शक्ति के माध्यम से? संस्कृत लाइन पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं? क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षण, क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षण, क्रम और अक्रम वृत्तित्व लक्षण वाली उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। क्रम और अक्रम, क्रम अक्रम पर्यायों में क्रम पड़ता है और गुण अक्रम रूप से रहते हैं। ये क्रम अक्रम की चर्चा प्रारंभ में भी की थी आचार्य कुंकुम स्वामी ने, अमृतचंद्र स्वामी ने क्रमाक्रम की चर्चा की तीसरी गाथा की टीका में। इस तरह की चर्चा थी ना, क्रम अक्रम की चर्चा हेमचंदी साहब। तो सहवर्ती और क्रमवर्ती, तो उत्पाद व्यय की जहां चर्चा होगी वो है क्रम, माने पर्यायों की जहां चर्चा होगी वो है क्रम, और जहां गुणों की चर्चा होगी वे है अक्रम। पर्याय क्रम से ही होती है और गुण सदा काल अक्रम ही रहते हैं। पर्याय एक के बाद एक होती है, इसलिए वहां क्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और गुणों में ऐसा क्रम नहीं है कि ज्ञान पहले और दर्शन बाद में और चारित्र उसके बाद में, कि नहीं दर्शन तो पहले होगा क्योंकि श्रद्धा पहले सम्यक होती है, फिर ज्ञान बाद में होगा, फिर चारित्र बाद में होगा। ये नहीं पढ़ेगी साहब, दर्शनोपयोग पहले होता है और ज्ञानोपयोग बाद में होता है, ऐसा क्रम तो पड़ेगा ना? नहीं भाई, ये पर्यायों के क्रम की बात अलग है, गुणों के साथ में रहने में कोई क्रम नहीं है। आत्मा में ज्ञान पहले कि दर्शन पहले? पहले कौन है? ज्ञानचंद जी पहले कि दर्शनलाल जी? ये चारित्र सागर जी? किसको कौन सा नंबर देना? कोई क्रम ही नहीं है।
वस्तु में अच्छा क्षेत्र की भी तो भिन्नता नहीं है, क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो भी क्रम नहीं है। क्रम दो प्रकार से पड़ता है, एक तो होता है क्रम क्षेत्र की अपेक्षा से, एक क्रम होता है काल की अपेक्षा से। आत्मा में रहने वाले अनंत गुण धर्मों में न तो क्षेत्र की अपेक्षा से क्रम है और न काल की अपेक्षा से क्रम है। अभी यदि क्रम की बात करें तो जैसे देखो अभी 12 बजने वाले हैं, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, तो एक काल की अपेक्षा से क्रम है। क्षेत्र की अपेक्षा से क्रम की बात करो तो इधर याद भाई बैठे हैं, फिर ये भाई साहब बैठे हैं, फिर भाई साहब बैठे हैं, फिर भाई साहब, ये क्रम की बात कर लिया हमने। एक क्षेत्र की अपेक्षा से क्रम बतलाया, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये उसके आगे, फिर ये उसके आगे, फिर ये उसके आगे, तो एक क्षेत्र की अपेक्षा से क्रम हो गया। बालक अवस्था, फिर उसके बाद में युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये काल की अपेक्षा से क्रम हो गया। तो दो अपेक्षा से क्रम हो सकता है, तो क्रम क्षेत्र और काल की अपेक्षा से पड़ता है। अब हम कह रहे हैं आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों में ना तो क्षेत्र की अपेक्षा से क्रम है और ना काल की अपेक्षा से क्रम। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान तो यहां होगा टॉप फ्लोर पर, दर्शन माने ये थोड़ा सा, ये दिमाग से थोड़ा सा नीचे आंखें हैं, तो ज्ञान तो यहाँ है, फिर दर्शन थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर चारित्र और नीचे हाथ पांव में उतर गया। ऐसे क्षेत्रगत भिन्नता है। आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति, सर्वत्र दर्शनोस्ति, सर्वत्र चारित्रोस्ति। आत्मा में सर्वत्र ज्ञान है, आत्मा में सर्वत्र दर्शन है, आत्मा में सर्वत्र चारित्र है, आत्मा में सर्वत्र सुख है। माने क्षेत्र की भिन्नता नहीं है, इसलिए अक्रम है। बोले अक्रम की अपेक्षा से बात करो तो जिसे हम अक्रम कह रहे हैं वो ध्रुव है, लेकिन ध्रुव होते हुए भी उत्पाद व्यय साथ में है, वो क्रम है। बोले जब उत्पाद व्यय होगा तो क्रम पड़ेगा, और जब ध्रुवता की बात करेंगे तो अक्रम हो जाएगा। तो क्रम और अक्रम से जो प्रवर्तमान है उसका नाम है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। और इसी शक्ति से जुड़ी हुई एक और शक्ति है जिसका नाम कहा है परिणाम शक्ति। कौन से नंबर की शक्ति? परिणाम 19 नंबर की शक्ति। 17 नंबर किसका था? 17 नंबर कौन सी थी? अगुरु लघुत्व। मैं देखो सब बोलूंगे तो मुझे पता लगेगा सुन रहे हो, और सबके बोलने से ये बात भी है कि जिनको झपकी आ रही हो। तो 17 नंबर क्या था? अगुरु लघुत्व। 18 नंबर उत्पाद व्यय ध्रुवत्व। और इस 18 नंबर से ही जुड़ी हुई शक्ति है जिसका नाम है परिणाम शक्ति। 19 नंबर क्या कह रहे हैं इस परिणाम के बाद में? क्योंकि परिणाम के बाद में जो शक्ति आएगी, फिर जब चर्चा करेंगे अमूर्त तत्व के संदर्भ में तो सब्जेक्ट चेंज होगा। जब अमूर्त तत्व की चर्चा आएगी तो फिर वो परिणाम आदि की चर्चा नहीं, यहाँ परिणाम शक्ति तक चर्चा हुई है। इसलिए परिणाम शक्ति की परिभाषा देखिए जरा क्या कह रहे हैं। द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य व्ययोत्पादालिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। क्या कह रहे हैं? सदृश और विसदृश रूप उत्पाद व्यय से संयुक्त, उत्पाद व्यय ध्रुवता से संयुक्त। क्या गजब बात कह रहे हैं। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व्यय द्रव्य से आलिंगित। 18 नंबर की शक्ति में कहा वस्तु माने द्रव्य माने आत्मा माने मैं स्वयं उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित हूं। 18 नंबर शक्ति में क्या कहा था? मैं उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित हूं। अब परिणाम शक्ति में क्या कह रहे हैं? उस उत्पाद व्यय ध्रुवता से आलिंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी ये परिणाम शक्ति है। इसमें जो ध्रुवत्व भाव था वो तो था असदृश, ध्रुवत्व भाव जो था सदृश, एक जैसा ध्रुवत्व, वही 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 वही, ये सदृश। तो ध्रुवत्व बनने की अपेक्षा से देखें तो सदृश, ठीक है, और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से देखें तो विसदृश। तो आत्मा सदृश रूप भी है और विसदृश रूप भी है।
माने उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुवता भी है। अरे परिणमन करते हुए भी नहीं परिणमन करने वाला है, और नहीं परिणमन करते हुए भी निरंतर परिणमन करने वाला है। आपको इनमें से क्या पसंद है बोलो? परिणमन पसंद है कि ध्रुवता पसंद है? क्या पसंद है? दोनों पसंद है। विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से परस्पर द्रव्य का उपकार करते। हाँ, तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवता भी जो ऐसी शक्ति है जो मेरे फेवर में काम कर रही है। उत्पाद व्यय भी मेरे फेवर में काम कर रहा है और ध्रुवता भी मेरे फेवर में। ये वस्तु स्वरूप है भाई। उत्पाद व्यय भी मेरे हित में है और ध्रुवता भी मेरे हित में है। ध्रुवता इस बात को बतला रही है कि नष्ट नहीं होने वाला है, और उत्पाद व्यय इस बात को बतला रहा है कि प्रति समय नष्ट होने वाला है। एक बात बतलाओ, प्रति समय नष्ट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं? कहना क्या चाहते हो आप? पर्याय अपेक्षा से प्रति समय उत्पाद व्यय वाला है और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से प्रति समय कायम रहने वाला है। देखो भाई, पूरा वस्तु स्वरूप पुकार करके ये कह रहा है टेंशन लेने का नहीं। वस्तु स्वरूप कह रहा है आपको काहे की टेंशन है बताओ? अरे साहब संपत्ति चली जाएगी, ये मोदी जी इतना शिकंजा कसते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। रमेश भाई अब क्या होगा पता नहीं, आगे इसकी योजनाएं। नवंबर नजदीक आ रहा है, कितने 8 नवंबर की घटना है नोटबंदी वाली है, यही देवलाली की घटना है ना। वो देवलाली की क्यों पूरे देश में, इसी मोना शिविर में घटना घटी थी। वो वापस शिविर चल रहा है और वो तारीख आने वाली है। घबराहट तो नहीं है कुछ? संपत्ति क्या होगा, कितनी संपत्ति रख सकते हैं, न मालूम कौन कौन से, और ये जीएसटी लगा दिया उसने। ये सुनो भाई, तुम्हारे आत्मा की अनंत शक्तियों में जीएसटी नहीं लगता, वो काम नहीं करेगा कुछ भी। ये टैक्स नहीं लगते इसमें। अरे सुनो, आपकी ये शक्तियां जब उछलती हुई अनंत पावर रूप से परिणमन करे तब भी रंच मात्र भी इसमें टैक्स नहीं लगे और 100% आनंद का वेदन करे। ये ऐसी शक्तियां हैं हमारे में। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। इन 47 शक्तियों में से कौन सी शक्ति आप हटाना चाहते हो? आप चाहते हो कोई शक्ति आप में से निकल जाए? आप चाहते हो कोई शक्तियां कम हो जाए? नहीं चाहते हो ना। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं होवे, कभी भी कम नहीं होवे, कभी भी नुकसान नहीं होवे, तो ये कह रहे हैं टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें जो ध्रुवत्व बना है वो इस बात को बतला रहा है कि आपकी शक्तियां कभी भी कम नहीं होंगी, वो कायम रहेगी। सब शक्तियां तो कायम हैं, लेकिन पंडित शक्तियों से क्या होता है, ये विकृतियां पीछे पड़ी है। तकलीफ तो वो है, ये आत्मा में आनंद भले ही शक्तियां हो, लेकिन शक्तियों के होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। समस्या तो वो है। अनंत शक्तियों का करे क्या जब तक वो परिणमन नहीं हो। आप कह रहे हो सुख शक्ति है, लेकिन दुखी होकर के तो भटक रहा है। आप कह रहे हो सर्वज्ञत्व शक्ति है, लेकिन अल्पज्ञ बना घूम रहा है। आप कह रहे हो लोकालोक को जाने ऐसी शक्ति है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि 4 लाइन पढ़ते हैं तो याद नहीं होती। अब क्या करें सर्वज्ञत्व शक्ति का? पीछे 16 शक्तियों के नाम पूछो तो हमें याद नहीं है, तब क्या करें? सर्वज्ञत्व शक्ति का क्या करें? तो ये कह रहे हैं भैया, इस शक्ति के साथ में, ध्रुवता के साथ में उत्पाद भी है, इसलिए टेंशन मत लो। जितना भी दुख है, जितना विकार है, जितनी विकृति है, जितने राग द्वेष है, जितनी अल्पज्ञता है, ये सब पर्याय वाले पक्ष में है, जिसका स्वभाव ही प्रति समय बदलना है। जिस द्रव्य स्वभाव को आप बदलना नहीं चाहते वो कभी बदलेगा नहीं, और जिस पर्याय में विकृति है जिसे आप बदलना चाहते हो उसका स्वभाव ही निरंतर बदलना है। ये परिणाम शक्ति क्या कह रही है? ये कह रही है सदृश और विसदृश परिणाम रूप, ऐसा कह रहे हैं यहां। ध्रुवत्व पना ये सदृश परिणाम,
देखो जब हम परिणाम की चर्चा करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है अकेला उत्पाद व्यय की चर्चा, परिणाम मतलब परिणमन, लेकिन यहाँ परिणाम की चर्चा करते हुए भी अकेले उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं है, ध्रुवत्व से युक्त परिणाम की चर्चा है। सब समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? माने यहाँ परिणाम शब्द का अर्थ परिणमन नहीं, परिणाम शब्द का प्रयोग परिणमन के अर्थ में भी होता है और परिणाम शब्द का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में भी होता है। परिणाम, तो ये जिस परिणाम की चर्चा कर रहे हैं ये परिणमन सहित अपरिणामी की चर्चा कर रहे हैं, ये उत्पाद में सहित ध्रुवता की चर्चा कर रहे हैं। ये सदृश परिणाम और विसदृश परिणाम, उत्पाद और व्यय, ये है विसदृशपना। उत्पाद हुआ और व्यय, तो व्यय उसकी विपरीतता है, उत्पाद उसका विपरीत है और व्यय उसका विपरीत है। तो निरंतर उत्पाद भी होता है फिर व्यय होता है, फिर उत्पाद होता है फिर व्यय होता है, फिर उत्पाद होता है फिर व्यय होता है। यह है विसदृशपना। और इस विसदृशपने के साथ साथ में चल रहा है सदृशपना, ध्रुवपना। तो इस विसदृश और सदृश इनके साथ में रह करके जो उत्पाद व्यय तीनों रूप है उसे यहाँ परिणाम शक्ति कह करके पुकारा है। ये परिणाम शक्ति ये बतला रही है कि ज्ञाय भगवान आत्मा निरंतर परिणमन करते हुए भी कभी नहीं परिणमता और कभी नहीं परिणमन करते हुए भी निरंतर परिणमन कर रहा है। हम में एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसा स्वभाव है और ये शक्ति और स्वभाव हमारे हित में ही है। ऐसी चर्चा हमने यहाँ इस 19वीं शक्ति तक यहाँ की है। अमूर्तत्व शक्ति से चर्चा सेकंड सेशन में हम लोग करेंगे। अभी की बात को यही